बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं हूँ आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू लर्न। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले लेक्चर में हमने जमात नाहम का जो उर्दू का पेपर है, जो कि फेडरल बोर्ड के का पैटर्न है, उसका कुछ हिस्सा हमने हल किया था और कुछ हिस्सा आज हम इस लेक्चर में हल करने की कोशिश करेंगे। वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे जो कि इस पेपर में, इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे और जो कि स्वात बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं या मर्दान के बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं या किसी भी बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, तो उस पर भी हम बहस करेंगे। तो आज अगर आपने लेक्चर की तरफ से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम जमात दाहम का और कॉलेज लेवल के पेपर जो है इस पर भी बहस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये तमाम लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, तो साथ रहिए। तो ये जो है फेडरल बोर्ड उर्दू परिषद जमात नाहम हिस्सा सोम है। इसमें इससे पहले वाले हिस्से में जो थे अशआर दिए गए थे और उनसे कुछ सवाल जो है वो हल करने थे। अब हिस्सा कवायद है, दर्जी सवाल के जवाब तहरीर करें। अच्छा, इसके हो सकता है कि 8 नंबर हो या 10 नंबर हो, या 4 सवाल हो सकते हैं या 5 सवाल जो है वो हो सकते हैं। इसने लिखा है सलमान ने सबक पढ़ा, इस जुमले की तरकीबी नहवी करे। तो ये जुमला फ़ेलिया है, तो सलमा फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल है, सबक जो है मफ़ूल है और पढ़ना जो है वो फ़ेल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही जुमला दिया जाए, इससे अलावा और बहुत सारे जुमले जो है वो दिए जा सकते हैं, या जुमले इसमिया जो है उसकी तख्तीर जो है वो भी दी जा सकती है, तरकीबी नहवी जो है वो दी जा सकती है। दूसरा है जुमला इसमिया और फ़ेलिया में फ़र्क वाज़ेह करें। तो आपने इसमें ये लिखना होता है जुमला फ़ेलिया कौन सा है, जुमला इसमिया कौन सा है, इन दोनों की आपने तारीफ लिखनी है और इनके जो है अरकान जो है वो अलग अलग लिखने हैं। जैसे कि फ़ेलिया में फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल होगा, और इसमिया जो है उसमें होगा मुब्तदा, खबर और फ़ेल नाक़िस। अच्छा, गज़ल और नज़्म में फ़र्क वाज़ेह करें। ये सवाल जो है दिया गया है और ये हो सकता है कि पेपर में आ जाए, किसी भी पेपर में, तो इस पर हम तफसील से बहस करेंगे कि गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है। अच्छा, और सवाल दिया गया नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है, ये शेर में बयान की कौन सी किस्म है। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से जो है तशबीह दी गई है। तो आपने इल्म बयान के तमाम अरकान जो है, चाहे वो तशबीह हो, इस्तिआरा हो, किनाया हो, मजाज़ मुरसल हो, तमाम तशबीह को आपने जो है उन तमाम अरकान को जो है आपने देखना है, उनको समझना है, और हम अपने लेक्चर में इंशाअल्लाह तमाम अरकान को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको देखते जाइए। अच्छा, एक मिसाल की मदद से अरकान इस्तिआरा जो है उनकी निशानदेही करें। इस्तिआरे की तारीफ लिखना है, फिर अरकान इस्तिआरा जो है उनकी निशानदेही जो है वो आपने कर। अच्छा, अब हम इस पर बहस करते हैं कि वो कौन से सवालात हैं जो कि इस दफ़ा पेपर में आ सकते हैं या इस हिस्से में जो है वो आ सकते हैं, और उन सवालात का समझना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सवालात पर काम करें, उनको समझें, तो ये हिस्सा जो है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो जुमले इसमें जुमले फ़ेलिया और तख्ती जो कि उस हिस्से में दिए गए हैं तो आ सकते हैं। इनमें बयान के अरकान मामसल जैसे तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज़ मुरसल, इनमें से कोई चीज़ जो है वो आ सकती है। इसके अलावा ज़ुमानी अल्फाज और इस्तेमाल आ सकता है। आपको ज़ुमानी अल्फाज दिए जा सकते हैं और आपसे ये भी बताया जा सकता है कि इनमें से ये अल्फाज जो जुमलों में इस्तेमाल करें और उनके अलग अलग मानी जो है वो लिखें। अच्छा, असबाब के मरकज़ी ख्याल या खुलासे जो है वो आ सकते हैं। खुलासे और मरकज़ी ख्याल के हवाले से लेक्चर जो है वो उर्दूदान चैनल पर हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, मुरकबात के हवाले से पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मुरकबात हैं, आप जो है उसको भी देखें। अच्छा, किसी सबक पर तनकीदी नोट लिखने के हवाले से सवाल आ सकता है कि आपकी किताब में जो असबाब दिए गए हैं, हो सकता है कि उसमें किसी सबक पर जो है आपको कह दिया जाए कि इस पर तनकीदी नोट लिख के, या ये भी आ सकता है कि फ़िलहाल सबक पर जो है अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान करें या लिखें। अच्छा, किसी मुसन्निफ़ पर तनकीदी नोट जो है वो आ सकता है कि फ़िलहाल मुसन्निफ़ पर तनकीदी नोट लिख के। इसके अलावा मरसिया और मसनवी में फ़र्क जो है वो आ सकता है।
मनकबत और मनाजात में फ़र्क जो है वो आ सकता है, हमद और नात में फ़र्क जो है वो आ सकता है। तो ये तमाम वो सवालात हैं जो कि इस दफ़ा इम्कान है कि पेपर में आ जाते हैं। तमाम सवालात को जो है आपने बहुत तवज्जो से देखना है, इनको समझना है और इन पर काम करना है। अगर आप ये जो सवालात हैं इनको सही तरीके से आप देखें, इनको हल करें और इनको समझें, तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और इनके तमाम नंबरात जो है वो आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा, वहाँ एक सवाल दिया गया था कि गज़ल और नज़म में फ़र्क जो है वो लिख के ये वाज़ेह करें। तो कभी कभार ये हो जाता है कि तलबा व तालिबात जो है इस हवाले से काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है। तो एक मामूली से सा फ़र्क है, अगर आप इनको समझें और इन नुकात को अपने जहन में रखें तो फिर नज़म और गज़ल में फ़र्क जो है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इस पर बड़ी आसानी से जो है आप नोट लिख सकते हैं। सबसे पहले गज़ल एक मकबूल तरीन सिर्फ शायरी है। इसके लफ्ज़ माने हैं औरतों से बातें करना या फिर औरतों के मुताल्लिक़ बातें करना। इसका माना गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। सबसे पहला नुक्ता ये है कि गज़ल बगैर उन्वान के लिखी जाती है, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल का हर शेर अलग मफ़हूम का हामिल होता है, यानी गज़ल के हर शेर में जो है अलग मफ़हूम बयान किया जाता है, अलग ख्याल बयान किया जाता है, अलग बात की जाती है। पहले शेर में जो है मुल्क के हवाले से कोई बात हो गई, दूसरे शेर में महबूब के हवाले से कोई बात हो गई, तीसरे शेर में तसव्वुफ़ के हवाले से कोई बात हो गई। तो गज़ल के हर शेर में जो है अलग ख्याल होता है और उसका अलग मफ़हूम होता है। अच्छा, गज़ल एक ही हियत में लिखी जाती है, यानी एक ही शक्ल में जो है वो गज़ल जो है वो लिखी जाती है। गज़ल में एक ही काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल होता है, यानी जैसे ही इब्तिदा में हम किसी काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो आखिर तक वही काफ़िया और रदीफ़ जो है हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। गज़ल के अशार की तादाद महदूद होती है, यानी गज़ल जो है वो महदूद अशार पर मुश्तमिल होती है, यानी 5 अशार, उसमें कम से कम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 अशार हो सकते हैं। तो इनके अशार की तादाद जो है वो महदूद है। अब आज जो नज़म के मानी है तरतीब देना या लड़ी में परोना। अच्छा, नज़म का उन्वान होता है, अब कोई भी नज़म उठा ले उसका उन्वान ज़रूर होगा। जैसे आपके किताब में है बरसात की बहार है, तुलूए इस्लाम, कोई भी नज़म हो उसका उन्वान ज़रूर होता है और उस उन्वान के तहत जो है सारे बातें जो है वो की जाती हैं। अच्छा, नज़म में इब्तिदा से एहतिताम तक एक ही मौजू और ख्याल की पाबंदी की जाती है। जब आप नज़म लिखते हैं, जैसे कि आप चाँद के मुतालिक अगर नज़म लिखते हैं तो तमाम बातें चाँद के मुतालिक ही होती हैं। आप सूरज के मुतालिक नज़म लिखते हैं तो तमाम बातें सूरज के मुतालिक ही होती हैं। गज़ल में ये होता है कि गज़ल में हर शेर में अलग बात की जाती है और नज़म में इब्तिदा से आखिर तक जो है एक ख्याल और एक ही मौजू पर बात की जाती है। अच्छा, नज़म मुख्तलिफ हियतों में लिखी जाती है, गज़ल तो एक ही हियत में लिखी जाती है। नज़म आप देखें कभी मुसद्दस में होती हैं, कभी जो है मुखम्मस में होती हैं, कभी तरजीह बन में होती है, कभी तरकीब बन में होती हैं। तो बहुत सारी जो है शक्लें हैं नज़म की जो कि उनमें लिखी जाती हैं और गज़ल जो है वो एक ही शक्ल में लिखी जाती हैं। अच्छा, नज़म के अशार के तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, यानी नसर जो है उनके अशार जो है वो तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और नज़म में ये भी हो सकता है कि नज़म में मुख्तलिफ रदीफ़ और मुख्तलिफ काफ़िया जो है लाए जा सकते हैं। एक बन में जो है एक रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल किया गया, दूसरे बन में दूसरी रदीफ़ और काफ़िया का इस्तेमाल किया गया। तो ये है बुनियादी तौर पर नज़म और गज़ल में फ़र्क। नज़म का उन्वान नहीं होता, गज़ल का उन्वान नहीं होता, नज़म का होता है। अच्छा, गज़ल का हर शेर अलग मफ़हूम का हामिल होता है, नज़म एक उन्वान के तहत लिखी जाती है, गज़ल एक ही हियत में लिखी जाती है, नज़म मुख्तलिफ हियतों में लिखी जाती है। गज़ल में एक ही काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल होता है, नज़म में मुख्तलिफ काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। गज़ल के अशार की तादाद जो है महदूद है और नज़म के अशार की तादाद जो है वो महदूद नहीं है। और कभी कभार ये होता है कि शायर जो है लाजमी जो है अक्सर यूँ करता है कि गज़ल के आखिर मख्ता में जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और नज़म में ज़्यादातर जो है अक्सर शुअरा जो है वो तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं करते। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में हल करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले हिस्से के लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम आपके साथ शरीक करेंगे। तब तक अल्लाह बामान।